राम कथा रसवाहिनी। हजारों लोग राजमहल के प्रांगण में एकत्रित हो गए थे। उनका शोक अवर्णनीय था। इसी बीच मंत्री अंदर गए और उन्होंने वहां भूमि पर अचेत पड़े सम्राट को जगाया, उनको उठाकर बिठाया और उनको यह समाचार सुनाया कि सीता, राम और लक्ष्मण उनसे मिलने आए हैं। राम तब तक शांति पूर्वक प्रेम के शब्द बोलते हुए अपने पिता के समीप आ गए थे। जब दशरथ ने सीता और लक्ष्मण को देखा तो वह बहुत ही व्याकुल हो उठे। उन्होंने राम को कसकर अपने वक्ष स्थल से लगाया और फर्श पर गिर पड़े। वेदना से उनका गला रुंध गया और अपनी छाती को उन्होंने दोनों हाथों से दबाया, मानो उन्होंने पीड़ा को दबाने का प्रयत्न किया हो। इस प्रकार दुख से कातर हुए सम्राट को देख पाना सीता और लक्ष्मण के लिए कठिन हो गया। लक्ष्मण ने निकट ही खड़ी अधिकार की गरिमा से भरी हुई कैकेयी को देखा तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह उन्हें इस तरह देख रहे थे मानो वे उसी स्थान पर उसका वध कर देंगे, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने क्रोध को दबा लिया। राम के स्निग्ध एवं शांत चेहरे को देखकर उसके मनोभाव शांत हो गए। उसी समय कैकेयी ने कहा, राम, तुम अपने पिता को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहे हो। तुम जितनी शीघ्रता से वन को प्रस्थान करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे पिता इस कष्ट से रहित होकर चिंता से बच जाएंगे। अब और विलंब मत करो, अपने पिता को दंडवत करो और जाओ। दया से विहीन इस प्रकार के शब्दों को सुनकर दशरथ को लगा कि जैसे उनका हृदय फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दशरथ एकाएक चिल्ला उठे, राक्षसी, पापात्मा, तुम्हारे शब्दों में कितनी निर्ममता और हठ भरा हुआ है। इतना कहकर जैसे ही सीता, राम और लक्ष्मण उनके चरणों में झुके, वे पुनः अचेत हो गए। राम बोले, पिताजी, हम लोगों को आप आशीर्वाद दें और जाने की अनुमति दें। यह समय दुख करने का नहीं, प्रसन्न होने का है। मोह से विनाश होता है। राम ने कहा कि उनके अंदर साहस होना चाहिए। पुत्र के लिए मोहग्रस्त बनाने वाले उस भ्रम को छोड़ देना चाहिए जो उनको कमजोर बना रहा है। राम ने अपने पिता के चरणों को हाथों में ले लिया और उनके निकट घुटनों पर बैठकर सांत्वना देने लगे। दशरथ ने अपने नेत्र खोलकर पूर्ण रूप से अपने प्रिय पुत्र को देखा। वे बड़ी कठिनाई से बैठ पाए और राम के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, अरे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे शब्दों को सुनो। तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण और विवेक है। तुम्हें इसका ज्ञान है कि क्या ठीक है। तुम्हें इस समय केवल ठीक बात ही करनी चाहिए। यह ठीक नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके लिए परिणाम की चिंता किए बिना दूसरा भी कष्ट उठाए। क्या ऐसा नहीं है? भाग्य के इस खेल के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। यह ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं है। सम्राट अपनी सरलता तथा प्रेम में एक के पश्चात दूसरा तर्क दे रहे थे कि राम किसी प्रकार अपनी वन यात्रा के संकल्प को त्याग दें। पिता दशरथ को राम की नैतिक नियमों के प्रति उनकी निष्ठा का ज्ञान था और राम इन नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करते थे। वह अपने कार्यों के औचित्य को प्रमाणित करने में चतुर थे। वह अपने संकल्पों के परिणामों के प्रति निर्भय थे। दशरथ को अपने सामने खड़े राम के मुख को देखकर यह अनुभव हुआ कि वह वन गमन करने के लिए तैयार होकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए आए थे। जब दशरथ ने सीता को भी अपने समक्ष खड़ा देखा और उन्होंने उनको अपने निकट बुलाया और जब वह उनके समक्ष चरण स्पर्श करने को झुकी, तब उन्होंने बड़े स्नेह से सीता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्हें वन की कठिनाइयों को समझाने लगे। उन्होंने सीता से कहा कि उनके लिए यही उत्तम होगा कि वह या तो सास ससुर के साथ वहीं रहे
अथवा अपने माता पिता के घर रहे। दुख से कातर हुई वाणी से ये शब्द उनके मुख से निकले। जब दशरथ की नेत्र दृष्टि कैकेयी पर पड़ी तो क्रोध से उनके दांत किटकिटा उठे। अपने शोक को संभाल पाने में असमर्थ वह बराबर अंदर ही अंदर भभकते हुए विक्षुब्ध हो रहे थे। सीता ने उनके चरणों में गिरकर कहा, आदरणीय श्वशुर जी, मेरा मन तो केवल राम की ही सेवा करना चाहता है। यह सौभाग्यपूर्ण रूप से मुझे वन में ही प्राप्त हो सकता है। इस अमूल्य अवसर को खोकर मैं यहाँ नहीं रह सकती। माता पिता अथवा सास ससुर की सेवा करने से पत्नी को उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी कि उसे अपने पति की सेवा करने से प्राप्त होती है। उसके लिए कोई भी सुख अथवा प्रसन्नता इससे ना तो बड़ी है और ना ऊंची। मेरे वन में जाने का विरोध ना करें। मुझे आशीर्वाद देकर कृपया रामचंद्र जी के साथ भेज दें। दशरथ सीता की कामना को भली प्रकार जानते थे तथा इसके लिए वहां सीता की मन ही मन प्रशंसा भी कर रहे थे। उन्होंने अपने समक्ष खड़ी कैकेयी की नैतिक उन्नति हेतु वास्तविक उत्साह के साथ सीता के गुणों का वर्णन किया। उसी समय राज्य मंत्रियों तथा राज्य गुरुओं की पत्नियां कमरे के अंदर आकर सीता के चारों ओर एकत्रित हो गईं और सीता को वन्य जीवन की कठिनाइयां बताने लगीं। राज दरबार के आचार्य की पत्नी ने सीता को रोकने के लिए कहा, सीता, तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा कर्तव्य यहाँ रहकर अपने पति के दुखी माता पिता को आराम देना है। क्या तुम राम की अर्धांगिनी नहीं हो? इसलिए राम के इस अर्धांग को तुम्हारे अर्धांग श्री राम के वन गमन के कारण होने वाले उनके दुख को हल्का करने के लिए यहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की अर्धांगिनी हो, जो राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए यहाँ के साम्राज्य पर तुम्हें भी शासन करने का अधिकार है। यदि राम अपने पिता के दिए हुए वचनों के सम्मानार्थ वन में जाकर रहने लगते हैं तो तुम्हें यहीं रहकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर उनके माता पिता को सुख देकर राम की कीर्ति को स्थापित करना चाहिए। राम की पत्नी के रूप में तुम्हें यह उचित कदम उठाना चाहिए और यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। यद्यपि ये शब्द इतने मधुरता पूर्वक कहे गए थे मानो शरत काल की चंद्र किरणें चक्रवाक पक्षियों से मौन रूप से उनके कानों में फुसफुसाहट करती हों, किंतु सीता को इन शब्दों से अत्यंत कष्ट हुआ। वे दुख से इतनी भर गईं कि उनके मुख से कोई उत्तर ना निकला। इसी बीच कैकेयी ने सन्यासियों जैसे वल्कल वस्त्र तथा तुलसी की मालाएं भी मंगा ली। उन्होंने इन वस्तुओं को राम के समक्ष करके कहा, सम्राट तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, इसलिए वह तुम्हें वन में ना भेजकर अपने मस्तक पर सदा के लिए कलंक लगा रहे हैं। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम उचित मार्ग पर पर्दा डाल रहा है। वह अपने मुख में किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहेंगे कि तुम वन गमन करो। उनकी सहमति एवं अनुमति की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। इसलिए इस समय इन दो कार्यों में से एक का निर्णय इसी क्षण कर डालो। क्या तुम इस साम्राज्य पर शासन करके अपयश तथा असम्मान लेना चाहते हो, या तुम वन गमन करके इक्ष्वाकु वंश को परम ऐश्वर्य से सुशोभित करना चाहते हो? शीघ्र निर्णय करके उसी के अनुरूप आचरण करो। राम को कैकेयी के इस प्रकार कहने पर प्रसन्नता हुई, परंतु दशरथ के हृदय पर ये शब्द तीक्ष्ण शूलों की तरह आघात करने लगे। आह, मैं कितना हतभाग्य हूं। इतने कर्कश वचन सुनकर भी मुझे क्या जीवित रहना चाहिए? वह हाहाकार कर उठे और फर्श पर गिरकर मूर्छित हो गए। पुनः होश आने पर जब उन्हें उन शब्दों का स्मरण हुआ तो वे फिर मूर्छित हो गए। राम के सामने जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उससे वे अपने पिता की विवशता के दृश्य को सहन कर पाने में असमर्थ हो गए।
उन्होंने यह अनुभव किया कि जितनी शीघ्रता से वह कैकेयी के सुझाव को स्वीकार करके वन के लिए प्रस्थान कर देंगे, उतना ही यह सभी संबंधियों के हित में होगा। उन्होंने अपनी सौतेली मां द्वारा लाए गए वस्त्रों को ग्रहण कर लिया और उनमें से एक को अपने चारों ओर लपेटने लगे। दूसरा वस्त्र उन्होंने सीता को दे दिया। सीता उस वस्त्र को अपने हाथ में पकड़ी खड़ी हुई थी और उनका सिर दुविधा से नत था कि वे इस वस्त्र को किस प्रकार पहने, क्योंकि उन्हें वह वस्त्र बहुत छोटा कपड़े का टुकड़ा मात्र प्रतीत हो रहा था। राम ने अपना वस्त्र पहले ही धारण कर लिया था। वे सीता के निकट आकर बहुत धीरे स्वर में उनसे बोले। उन्हें यह बताते हुए बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ कि वे इस वल्कल वस्त्र को धारण करना नहीं जानती थीं, जिसे तपस्विनी महिलाएं भली प्रकार पहना करती हैं। सीता ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त यह वस्त्र उस प्रकार का नहीं है जिसे हम पहना करते हैं। यह तो बहुत कम और छोटा है। राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनको एक ओर ले गए और यह बताने लगे कि इस वस्त्र को इस प्रकार पहना जा सकता है। और फिर उन्होंने उसे सीता के चारों ओर लपेट दिया। इसको देखकर तपस्वियों की पत्नियां तथा महल की अन्य महिलाएं अश्रुपात करने लगी। इसी अवसर पर गुरु वशिष्ठ वहां पधारे और आश्चर्यचकित खड़े रह गए। एक ही दृष्टि में वह सब कुछ समझ गए। रानी कैकेयी के व्यवहार से उन्हें अत्यंत कष्ट पहुंचा। उन्होंने घोषित किया कि सीता को वल्कल वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कैकेयी ने केवल 2 वरदान मांगे थे, वही उन्हें दिए भी गए थे, भरत को राजगद्दी और राम को वनगमन। उन्होंने कहा कि सीता अपनी सुविधा की सभी अपेक्षित वस्तुओं को साथ लेकर राज्य सम्मान के सभी उपकरणों को लेकर वन में जा सकती थी। इस पर राम ने जो वस्त्र सीता के वस्त्रों के ऊपर लपेट दिया था उसे खोल दिया। किंतु सीता आगे आकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने यह वस्त्र प्रत्यक्ष रूप से माता कैकेयी की इच्छानुसार धारण नहीं किया है। क्या मुझे अपनी पति की ही तरह उनका अनुसरण करने की अनुमति नहीं मिल सकती? क्या मेरे लिए यह उचित होगा और क्या इससे मुझे यश मिलेगा? यदि मैं वन में रेशमी वस्त्रों अथवा हीरे जवाहरातों से पूर्ण होकर रहूं, जबकि मेरे पति वहां तपस्वियों के वेश में रहें, यह एक कर्तव्यपरायण पत्नी के लिए अत्यंत अशोभनीय होगा कि वह इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए। क्या ऐसा नहीं होगा? अतः आप इन वस्त्रों को धारण करने की अनुमति दें, जिससे मैं पत्नी आचरण के सिद्धांत का पालन करके अपना कर्तव्य निभा सकूं। सीता के सधर्म आचरण की प्रार्थना को सुनकर ऋषि के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। दुख से कातर वाणी में उन्होंने कहा, सीता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की विचारधारा का उठना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम तो सद्गुणों की मूर्ति हो। परंतु राज्य एवं शासन के लिए कतिपय सिद्धांतों का आदर करना भी आवश्यक हो जाता है, चाहे वह तुम हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति। दूषित मन वाली तुम्हारी सास कैकेयी को भी हमें कुछ सलाह और चेतावनी देनी है। वास्तव में आज के दिन तुम्हारे पति का इस राज्य के लिए राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो गईं कि वह न हो सका। किंतु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक करना एक राजनैतिक अन्याय होगा। केवल सबसे बड़े पुत्र का अधिकार ही राज्य सिंहासन पर बैठने का है, अन्य किसी का नहीं। यदि वह किसी कारण स्वेच्छा से अपना अधिकार त्याग देता है, जैसा कि राम ने इस समय किया है, तो उनकी अर्धांगिनी के रूप में शासन चलाना तुम्हारा अधिकार है। कोई अन्य तीसरा पक्ष अंत समय तक यह कार्य नहीं कर सकता। जब वशिष्ठ राजनीतिक नैतिकता के इन नियमों की व्याख्या कर रहे थे, तब कैकेयी में भय के लक्षण स्पष्टतया दिखाई पड़ रहे थे, किंतु इस बात से वह निश्चिंत थी कि सीता को इस प्रकार के अधिकार
तथा शक्ति के प्रयोग की इच्छा नहीं थी। फिर भी वशिष्ठ ने सीता के अधिकार की विशद व्याख्या की, किंतु सीता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो राजसी वैभव के वस्त्रों की अपेक्षा तपस्विनी के वल्कल वस्त्रों को धारण करने की कामना कर रही थी। राजगुरु की पत्नी ने यह अनुभव किया कि सीता अपने संकल्प से कभी भी नहीं हटेगी। उन्होंने तथा अन्य महिलाओं ने वह वस्त्र लेकर तपस्विनी के वस्त्र को सीता के चारों ओर लपेट दिया। लक्ष्मण ने भी राम के वस्त्र जैसा ही वस्त्र धारण कर लिया था। राम ने अब और अधिक विलंब न करने का निर्णय कर लिया। उन तीनों ने दशरथ के समक्ष आदरपूर्वक साष्टांग दंडवत किया। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर वह मूर्छित हो चुके थे। उन्होंने समीप ही खड़ी कैकेयी को भी साष्टांग दंडवत किया। वे महर्षि वशिष्ठ के चरणों में नत हुए और वन के लिए रवाना हो गए। अयोध्या के नागरिक जो महल के द्वार पर एकत्रित हो गए थे, जब उन्होंने इनको तपस्वियों के वेश में जाते हुए देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। बहुतों को तो इतना आघात पहुंचा कि वे बेहोश हो गए। बहुतों ने दुख से अत्यंत संतप्त होकर अपने सिर पीट डाले। जबकि राम राजसी द्वार की सीढ़ी पर ही थे तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को पुनः साष्टांग दंडवत किया और लोगों को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ शब्द कहे। उन्होंने लोगों से कहा कि इस घटनाक्रम पर दुखी नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष वन में रहकर अयोध्या वापस आने की बात कही और बताया कि उन्हें मिला वन गमन का आदेश न केवल उनके हित में वरन समस्त विश्व के हित में था। फिर उन्होंने गरीबों को उदारता पूर्वक दान दिया। ब्राह्मणों को मकान तथा स्वर्ण और गौएं भी दान में दी, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपना पूजा पाठ तथा हवन आदि का कर्मकांड कर सकें। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उचित अवसरों पर कर्मकांड की व्यवस्था कर देने का अनुरोध किया। वह उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, परम पावन महर्षि तथा गुरु, इन लोगों तथा मेरे माता पिता के वास्तविक संरक्षक आप ही हैं। राजा को सलाह दें कि जनता को अपने बालकों की तरह समझकर प्रेम से शासन करें। जब जनता ने अपने लिए राम द्वारा बारंबार की जाने वाली प्रार्थना सुनी तो उनके हृदयों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। कुछ लोगों ने अपनी छातियां पीट ली और राम द्वारा शासित होने के अवसर को खो देने के लिए अपने आप को कोसने लगे। कुछ लोगों ने अपने मस्तक फोड़ लिए, कुछ पृथ्वी पर गिरकर चीत्कार करने लगे। इसी बीच राम पुनः उन नागरिकों की भीड़ की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर उनसे कुछ शब्द कहने लगे। मेरे प्यारे लोगों, तुम मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हो। हमारे सार्वभौमिक सम्राट ने हमें जंगल की रक्षा तथा वन्य क्षेत्र में शासन चलाने के लिए भेजा है। इसके लिए अपने हृदयों में आप लोग उनके प्रति किसी प्रकार का वैर भाव ना रखें, उनकी रक्षा करें और उनके लिए सर्वदा ईश्वर से प्रार्थना करें। उनके आदेशों का पालन करें तथा उनको सुखी बनाकर स्वयं भी सुखी रहें। आप लोग मेरे लिए सम्राट को कभी भी दुखी ना करें, उनका कभी भी बुरा ना चाहें। मुझे केवल वही लोग प्रिय होंगे जो सम्राट की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। मेरे वास्तविक भक्त वही लोग हैं जो मेरी रुचि के अनुरूप कार्य करते हैं। मेरी यह इच्छा आप लोग अवश्य पूर्ण करें। मेरे इन शब्दों पर आचरण करके आप मुझे भी सुखी बनाएं। मेरे प्यारे लोगों, मुझसे पृथक होकर मेरी माता रानी कौशल्या स्वभावतः शोक संतप्त हो जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति से प्रत्येक माँ को असहनीय शोक होगा। किंतु मेरा आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान तथा सहानुभूति से पूर्ण हैं, इसलिए उनके दुख को टालने तथा उनको आराम पहुंचाने में कोई कसर ना रखें। फिर उन्होंने मंत्री सुमंत्र को पास बुलाया और कहा, हे सुमंत्र, अब आप पिता के पास पहुंचे, उनको सलाह दें और शांत करें।
आपके सामने इस समय केवल यही कर्तव्य है जिसे आपको शीघ्रता पूर्वक निभाना है। सुमंत्र दुख से भर गए। वह मौन खड़े थे और उनके नेत्रों से अश्रु गिरकर उनके गालों पर बह रहे थे। वह अपने दुख को न रोक पाए और जोर जोर से फूट फूट कर रो पड़े। उनके चारों ओर खड़े हुए अन्य मंत्रीगण तथा सेवक उनको शांत करके साहस बंधाने लगे, किंतु वे स्वयं इतने दुखी थे कि वहां खड़े न रह सके। इसलिए राम द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार महल में चले गए। संपूर्ण नगर दुख के अथाह समुद्र में डूबा हुआ था। इसी बीच दशरथ को पुनः चेतना आई और जो कुछ हुआ था उसका ज्ञान हुआ। वह राम राम कहकर विलाप करने लगे और उन्होंने उठने की चेष्टा की, परंतु वे इतने दुखी थे कि पुनः फर्श पर गिर पड़े। जब वह उठे तब उन्होंने बाहर जाने का प्रयत्न किया, परंतु वे ऐसा न कर सके। उसी क्षण सुमंत्र ने वहां प्रवेश किया और उन्हें पकड़कर सांत्वना देने लगे, किंतु हृदय में तो दुख का पहाड़ फट पड़ने को हो रहा था। वह किस प्रकार अपने स्वामी को सांत्वना दे सकते थे। उन्हें राम के आदेश का स्मरण हुआया तो किसी प्रकार अपने दुख को दबाकर वह सम्राट के निकट बैठ गए, परंतु उनके नेत्र से अश्रुधारा अब भी प्रवाहित हो रही थी। बहुत समय तक उनके मुख से एक शब्द ना निकला। दशरथ ने अपने नेत्र खोले और सुमंत्र को अपने पास बैठे पाया। अपने हृदय में समाये दुख से वह राम राम पुकार उठे और विद्र मंत्री की गोद में गिरकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। फिर वह उठे और दुख से कातर वाणी में बोले, सुमंत्र, राम वन को चले गए, किंतु मेरे प्राण अभी भी इस शरीर से नहीं निकले। अब मेरे प्राण इस शरीर में रहकर क्या करेंगे? इनका अब क्या लाभ है? फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, इसी समय शीघ्र राम के पीछे जाओ, रथ लेकर शीघ्र ही चले जाओ। मेरे बेटे अति सुकुमार हैं। मेरी पुत्रवधू धूप की गर्मी नहीं सह सकती। उसके कमल के समान पैरों के तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। शीघ्रता करो सुमंत्र, रथ लेकर जाओ।